अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जो कंडेंसर वाटर पंप होता है जो एचवीएसी में यूज़ होता है उसका हेड किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको सारा तरीका बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो एक प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट पे बनी हुई है। एक्सप्लेन करूंगा कि उसकी ड्राइंग भी एक्सप्लेन करूंगा, उसमें कौन कौन सी ड्राइंग होती है, उसमें किस तरह से वर्किंग करनी होती है, क्वांटिटी किस तरह से निकालनी होती है। उसके बाद कौन कौन से इसमें फार्मूले यूज़ होते हैं। विलियम हेजर्ड का फार्मूला यूज़ होता है, डार्सी का फार्मूला यूज़ होता है, वो पाइप और फिटिंग और इक्विपमेंट के लिए किस तरह से यूज़ करना होता है। उसके बाद वो एक्सेल शीट की मदद से उसकी कैलकुलेशन होती है, जो पाइप फिटिंग और इक्विपमेंट के लॉसेस कैलकुलेट करने होते हैं। तो ये सारे लॉसेस कैलकुलेट करके और फाइनली हम हेड कैलकुलेट पंप का करेंगे। तो ये एक पुराना प्रोजेक्ट है, उसकी मैंने वर्किंग से ये उसको समझ कर ये आपके लिए एक वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई है। ये काफ़ी दिनों से मैं भी इसको समझ रहा था, अभी मैंने इसको कंप्लीट किया है और समझ लिया है। तो मैंने बोला तो ये आपके साथ एक वीडियो बनाकर आप भी इससे फ़ायदा हासिल करें। इंशाल्लाह ये आपको बहुत फ़ायदा देगी। तो ये वीडियो आप ज़रूर आखिर तक देखिएगा। थोड़ी लेंथी वीडियो, मगर आप इसको थोड़ा कंसंट्रेशन से देखेंगे तो और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने भी काफ़ी यूट्यूब पे वीडियो देखी हैं तो वहाँ से मुझे कहीं भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। इंशाल्लाह ये वीडियो आप देखेंगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और कोई वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको ड्राइंगें मिली होती हैं एचवीएसी में, उसमें आपने देखा होगा कि एचवीएसी का शेड्यूल दिया होता है मुख्तलिफ इक्विपमेंट का। तो ये ड्राइंग से मैंने एक शेड्यूल लिया है जो पंप का शेड्यूल है, और दूसरा ये नीचे जो है वो चिलर का शेड्यूल है। इस पंप के शेड्यूल में आप देखेंगे तो इसमें कोड दिए होते हैं, तो पंप कितने लगे हुए हैं, उसका कौन सा टाइप पंप का लगा हुआ है, फ्लो कितना है और हेड कितना है। तो उसमें नीचे एक डिस्क्रिप्शन भी लिखी होती है, जिसे यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्चार्ज हेड ऑफ पंप गिवन इन द शेड्यूल आर एस्टिमेटेड वैल्यूज। तो ये जो हेड आपको मिला हुआ है वो एस्टिमेट वैल्यू है। द कॉन्ट्रैक्टर शैल वेरीफाई द टोटल हेड रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन द एक्चुअल पाइपिंग लेआउट एंड प्रेशर ड्रॉप इन इक्विपमेंट सप्लाइड. Any shortfall in the required discharge head shall be compensated by the contractor without any extra cost. Calculate for the required pump head shall be submitted by the engineer approval before ordering pump. तो ये इसका मतलब ये तो लिखा हुआ है, तो जो ये पंप का हेड दिया हुआ है वो एस्टिमेटेड वो वैल्यू है, या हेड कैलकुलेटेड, एक्चुअल हेड कॉन्ट्रैक्टर को वो कैलकुलेट करके वो इंजीनियर को सबमिट करना है, फिर वो उसको ऑर्डर करना है। अगर आप ये इस हेड पे आप पंप मंगाएंगे तो फिर उसमें पंप वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करता तो उसका जो नुकसान होगा, कास्ट का जो नुकसान होगा वो कॉन्ट्रैक्टर बियर करेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर को हेड कैलकुलेशन सबमिट करनी पड़ती है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे तो वो हेड की कैलकुलेशन किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, तो वो मैं बताऊंगा। तो शेड्यूल ऑफ पंप हमने देख लिया। जो ये हम देख रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल एंड सक्शन विद टॉप डिस्चार्ज, एक कूलिंग वाटर पंप भी इसको बोलते हैं, कंडेंसर वाटर पंप भी बोलते हैं। और नीचे ये चिल्ड वाटर पंप लिखा हुआ है। तो हम कंडेंसर वाटर पंप का हेड कैलकुलेट करेंगे तो उसका 1680 जीपीएम दिया हुआ है और 120 फीट हेड दिया हुआ है। तो इसमें ही हम चिलर में जो यही कंडेंसर वाटर सर्कुलेट होगा, इसमें देखें फ्लो ये 1680 जीपीएम दिया हुआ है, और इसमें मैक्सिमम डेल्टा पी प्रेशर जो दिया हुआ है वो 20 फीट वाटर कॉलम दिया हुआ है। तो ये आगे जो हम एक्सेल शीट में कैलकुलेशन करेंगे ये वैल्यूज वहाँ पर हमें काम आएंगे। तो ये ड्राइंग में ये चीज़ें देखनी पड़ती है बेसिक। उसके बाद हम आते हैं राइजर डायग्राम में। तो ये राइजर डायग्राम में ये कूलिंग टावर हमारा लगा हुआ है। देखिए ऊपर टॉप पे रूफ है और ये 5th फ्लोर है। तो ये 5th फ्लोर पे एक अलग से रूफ है, वहाँ पर ये कूलिंग टावर 2 लगे हुए हैं। ये उसका बता रहे हैं, उसमें ये पाइप आ रहे हैं। तो वो 16 इंच का पाइप ये दिखा रहा है, और उसकी ये ब्रांचेस कनेक्टेड है वो 10 इंच के। ये नीचे से ऊपर ये पाइप जा रहा है। मैंने इसके बीच में से कुछ फ्लोर काट दिए जैसे ज़्यादा आपको डिस्टर्ब नहीं करे। जैसे ये 5th फ्लोर है, 4th फ्लोर है, डायरेक्ट फिर यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पे आ गया, जैसे ड्राइंग जूम भी हो जाए। अच्छा, ये नीचे जो बेसमेंट के पास ये 2 चिलर लगे हुए हैं, और चिलर के बाद ये जो है कंडेंसर वाटर या कूलिंग वाटर के पंप है, और ये वाले चिल वाटर के पंप है। हम जो कंडेंसर वाटर के पंप की कैलकुलेशन करने जा रहे हैं तो उस ड्राइंग को थोड़ा आपको समझना है। तो ये राइजर की ड्राइंग है, इस तरह से आपको भी ड्राइंग मिली होगी। तो इस ड्राइंग से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो पंप हमारे कहाँ लगे हुए हैं, चिलर कहाँ है, और कूलिंग टावर कहाँ है, और पाइपिंग का लेआउट किस तरह से। तो इस तरह की आपको ड्राइंग मिली होगी। और नीचे आते तो ये देखिए कंप्लीट फ्लोर की एक ड्राइंग यहाँ पर मैंने दिखाई हुई है। तो वो सेम ही ड्राइंग है, इसमें सारे फ्लोर यहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद ये आगे चलते हैं।
स्कीमेटिक ड्राइंग। तो स्कीमेटिक ड्राइंग भी आपको मिली होगी। ये कूलिंग टावर आपको दो नज़र आ रहे हैं, ये दो कंडेंसर वाटर के पंप है और ये दो चिलर है। ये ओपन लूप कहलाता है क्योंकि कूलिंग टावर में पानी वो ओपन हो जाता है, एयर के साथ वो मिक्स होता है, उसका टेम्परेचर रिड्यूस होता है, ये पंप सर्कुलेट करा रहे होते हैं। तो इस ड्राइंग का स्कीमेटिक का ये फ़ायदा होता है। तो इसमें कौन से वाल लग रहे हैं, स्टेनर लग रहा है, बटरफ्लाई वाल लग रहा है, चेक वाल, बैलेंसिंग वाल, तो चिलर के पास कौन से वाल लग रहे हैं, कूलिंग टावर के पास कौन से, पंप के पास कौन से, और वाल की और पाइपों की साइज क्या है, वो सारी इस ड्राइंग की मदद से आपको पता चल जाएगी। उसके बाद हम प्लान लेआउट में आते हैं। प्लान लेआउट, जैसे ये प्लान लेआउट है, बेसमेंट 1 में हमारे चिलर लगे हुए हैं और उसमें ये पाइपिंग है। तो ये देखें, ये CWS का मतलब है कूलिंग वाटर या कंडेंसर वाटर के पाइप हैं, और CHR माने चिल वाटर के ये पाइप हैं। तो आपको देखना है CWR जो कूलिंग वाटर रिटर्न और कूलिंग वाटर सप्लाई, ये दोनों जा रहे हैं शाफ्ट से ऊपर जा रहे हैं, जो ऊपर 5th फ्लोर पे मैंने बताया। तो ऊपर जाएंगे तो ये देखें, ये कूलिंग टावर 5th फ्लोर पे हमारे पड़े हुए हैं, वहाँ पर ये दोनों कूलिंग टावर लगे हुए हैं, पाइपिंग उसकी आ रही है। तो ये पंप इसके ये लगे हुए हैं, ये चिलर वाटर के पंप भी लगे हुए हैं और कूलिंग वाटर के भी हैं। तो ये वाले नीचे वाले चिल वाटर के, ऊपर वाले ये कूलिंग वाटर के, ये कूलिंग वाटर के पंप सर्कुलेट करा रहा है। तो प्लान लेआउट ड्राइंग देखने का मकसद ये होता है कि आपको एक्चुअल क्वांटिटीज आपको मेजर करनी होती है या चेक करनी होती है। इससे देखेंगे तो पाइप की लेंथ कितनी है, तो प्लान लेआउट से आप निकाल सकते हैं। मगर जब आप स्कीमेटिक ड्राइंग देखेंगे या राइजर ड्राइंग देखेंगे, इसमें से आप जो पाइप की क्वांटिटी नहीं निकाल सकते। इन ड्राइंगों से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपके वाल की जो साइजेज है वो निकाल सकते हैं। मगर प्लान लेआउट से आपकी पाइपों की लेंथ कितनी लगी है, हर फ्लोर पे आप पाइप देखेंगे, और एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर की हाइट कितनी है वो राइजर से आप देख लेंगे। देखिए एक फ्लोर में जो हाइट दी हुई है, जैसे ये लेवल दिया है 4th फ्लोर से 5th फ्लोर का लेवल है, जैसे ये 51 फीट है और ये 63.9 फीट है। 63.9 ये जो फीट है, इसको माइनस करेंगे 51 से, तो इस फ्लोर की हाइट आपको पता चल जाएगी। तो ये जो भी हाइट है, ये आप इससे हाइट मालूम कर सकते हैं। और जो प्लान लेआउट है, इससे हर फ्लोर में जो पाइप की आपकी कितनी लेंथ लग रही है वो निकाल सकते हैं। और स्कीमेटिक ड्राइंग से कौन से वाल लग रहे हैं, फिटिंग्स लग रही हैं या एक्सेसरी लग रही हैं, टी लग रही हैं, एल्बो लग रही हैं, वो सारी फिटिंग्स आप इस ड्राइंग से निकाल सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं बेसिक। अभी हम कंडेंसर वाटर पंप की कैलकुलेशन करेंगे, तो आपको बेसिक मालूम होनी चाहिए। तो कंडेंसर वाटर की पंप कैलकुलेशन करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। हेड हमें निकालना है कंडेंसर वाटर का, तो उसके लिए हमें टोटल हेड निकालना होता है, जो हम पंप का हेड बोलते हैं। उसमें दो चीज़ें होती है, एक होता है स्टैटिक हेड होता है और दूसरा होता है डायनामिक हेड। अच्छा, स्टैटिक हेड पे आते हैं। पहले स्टैटिक हेड क्या होता है। स्टैटिक हेड बेसिकली ये कूलिंग टावर की हाइट है, नीचे कूलिंग टावर के बॉटम लेवल से टॉप लेवल तक जो स्टैटिक हेड कहलाता है। जैसे यहाँ पर 12 फीट दिया हुआ है, आप कूलिंग टावर की हाइट देख लीजिएगा वो कितनी है, तो वो आपका स्टैटिक हेड कहलाएगा। ठीक है। और बाकी ये दूसरी चीज़ें सक्शन हेड या डिस्चार्ज हेड, आप इसको देख लीजिएगा, मगर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप स्टैटिक हेड को समझ लें, बस कूलिंग टावर की जो हाइट होती है, क्योंकि ये ओपन लूप का कूलिंग टावर है, तो यहाँ पर हमें ये वाला सिर्फ स्टैटिक हेड कंसीडर करना पड़ता है। तो हमें टोटल हेड मालूम करना था स्टैटिक हेड। तो स्टैटिक हेड तो हमने यहाँ पे कूलिंग टावर की हाइट से मालूम कर लिया। तो स्टैटिक हेड कितना है हमारा, 12 फीट है, जो तस्वीर में हमारा दिखाया हुआ है। और दूसरा अभी मालूम करना है डायनामिक हेड। तो डायनामिक हेड मालूम करने के लिए हमें हेड लॉसेस मालूम करने, किसके लिए, स्ट्रेट पाइप, जो सीधे पाइप हमारे लग रहे हैं, वो वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, उसके पाइप के जो हेड लॉस उसमें कितने वो मालूम करना है। और हेड लॉस जो फिटिंग में यूज़ हो रहे हैं, तो वो फिटिंगें कितनी लग रही हैं, उसमें कितना हेड लॉस हो रहा है वो मालूम करना है। और हेड लॉस सोर्सेज यूनिट, इक्विपमेंट जो लग रहे हैं, तो उसका हेड लॉस मालूम करना है। तो ये हमारा जो इक्विपमेंट यहाँ पर एक सिर्फ चिलर ही लग रहा है, और कूलिंग टावर तो ओपन है, इसका नहीं हेड लॉस मालूम होगा, तो चिलर का होगा। चिलर का हेड लॉस हमें पहले ही जो शेड्यूल मैंने आपको दिखाया था, तो ये शेड्यूल, तो इसमें हेड लॉस ये मैक्सिमम डेल्टा पी फीट वाटर कॉलम 20 दिया हुआ, 20 फीट ये दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको मालूम हो गया, तो चिलर का हेड लॉस कितना दिया हुआ है, 20 फीट। तो आप इससे आपको मालूम हो गया। तो हेड लॉस हमने सोर्सेज या यूनिट का मालूम कर दिया, हमें हेड लॉस जो पाइप और फिटिंग का मालूम करना है। तो इस तरह से हमें जो डायनामिक हेड मालूम हो जाएगा। अच्छा, डायनामिक हेड में हमें जैसे अभी दो चीज़ें आपको मैंने बताई
कौन सी बताइए? एक तो लास्ट जो स्ट्रेट पाइप का मालूम करना है और लास्ट जो है फिटिंग का मालूम करना है। अच्छा, स्ट्रेट पाइप के जो लास्ट मालूम करना है उसके लिए फार्मूला अलग है, और फिटिंग के लिए जो हेड लास्ट मालूम करना है उसका लिए फार्मूला अलग है। तो पहले हम हेड लास्ट जो स्ट्रेट पाइप का मालूम करते हैं। हेड लास्ट हमें स्ट्रेट पाइप का मालूम करना है, तो उसके लिए तो ये वाला फार्मूला है, हेजर विलियम का फार्मूला है। तो उसमें देखिए ये टोटल हेड लॉस, पहले तो ये वाला फार्मूले को आप समझ ले, फ्रिक्शन हेड लॉस इन फीट ऑफ वाटर पर 100 फीट ऑफ पाइप। तो ये 100 फीट ऑफ पाइप के लिए ये फार्मूला, टोटल हेड लॉस इन पाइप, तो ये मालूम करना है। तो इसमें F इंटू एल डिवाइडेड बाय 1000, तो टोटल हेड लॉस पाइप में मालूम करना है, तो उसका ये फार्मूला है। और ये एल क्या, एफ क्या रिप्रेजेंट करता है, एल क्या करता है, ये सारा लिखा हुआ है। एल जो है टोटल लेंथ ऑफ पाइप है, पाइप कौन सी जो चिलर से लेकर कूलिंग टावर या पंप से लेकर कूलिंग टावर तक जो भी लेंथ लग रही है। और एफ क्या है, फ्रिक्शन हेड लॉस ऑफ वाटर 100 फीट, तो वो वाला है। और ये सारे जो वैल्यूज है फिर इसमें हम यूज करेंगे, तो फ्रिक्शन हेड लॉस हमें मालूम होगा। फ्रिक्शन हेड लॉस ये एफ का है, और सी कोएफिशिएंट रफनेस पाइप की जो हम इसमें 100 ले रहे होते हैं, और क्यू जो हमारा वाटर जो सर्कुलेट फ्लो होगा वो कितना है, वो आपने शेड्यूल में देख लिया 1680 जो है। और डाया इनसाइड डायामीटर ऑफ पाइप, पाइप का डाया क्या होगा, तो वो ड्राइंग से देखेंगे तो आपका पाइप का डाया क्या है। तो ये सारे वैल्यू एक्सेल शीट की मदद से मैं पुट करूंगा, बहुत आसान होगा, मगर आपको थोड़ा अटेंशन देकर, ध्यान देकर इसको समझना है, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। पहले हम हेड लॉसेस हम स्ट्रेट पाइप का मालूम करेंगे इसके तरीके से, फिर हेड लॉस हम फिटिंग्स का मालूम करेगा। फिटिंग का मालूम करने के लिए डार्सी वेस्बा की इक्वेशन है उसकी मदद से मालूम कर लेंगे। स्ट्रेट पाइप का किसका, हेजर विलियम के फार्मूले से करेंगे। और दूसरा जो हेड लॉस हमें फिटिंग का मालूम करना है, तो वो किससे, डार्सी वेस्बा की इक्वेशन से मालूम करना है। तो इसमें ये जो वैल्यूज है मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। फ्रिक्शन हेड लॉस एफ को रिप्रेजेंट करता है, एल को लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, और डी जो है तो वो डायामीटर को रिप्रेजेंट करता है, वी वेलोसिटी को, जी ग्रेविटी को। तो ये सारे वैल्यू लिखे हुए हैं। ग्रेविटी कितनी होनी चाहिए फीट पर सेकंड स्क्वायर में, तो 32.2 ये भी लिखा हुआ है। अच्छा, दूसरा यहाँ पर जो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे, फिर ये टेबल भी हम यूज़ करेंगे दोस्तों। इसके बाद हम ये जो फ्रिक्शन लॉसेज हैं हमारा स्ट्रेट पाइप का, तो हेजर विलियम इक्वेशन की मदद से हम फ्रिक्शन लॉस स्ट्रेट पाइप का निकालेंगे, और फिटिंग के लिए हम डार्सी वेस्बा की इक्वेशन उसकी मदद से निकालेंगे। तो हेड लॉस निकालने के लिए मैंने ये एक तो एक्सेल शीट मैंने ये कैलकुलेट किए थे, हेड लॉस हम किस तरह से निकालेंगे वो सारी मैंने इसमें लिख दिए। मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझ में आएगा। और इसमें ये फार्मूला स्ट्रेट पाइप के लिए हेजर विलियम इक्वेशन का यूज़ होगा, और फिटिंग के लिए डार्सी का यूज़ होगा। तो अभी हम एक्सेल शीट की मदद से हम इसको शुरू करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर देखें, ये मैंने येलो स्ट्रिप किए, इसके मैंने वैल्यूज़ नहीं लिखे हुए हैं। तो ये और दूसरे वो टिपिकल वो उसी तरह ही होंगे। मैंने एक एक ये येलो लाइन की हुई है, जैसे आपके इसके वैल्यूज़ हम निकालेंगे तो आप दूसरों के वैल्यू ऑटोमेटिक खुद ही निकाल लेंगे, और आपको समझने में आसानी होगी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, तो जैसे पाइप आपके स्ट्रेट पाइप कौन से लग रहे हैं, तो वो स्ट्रेट पाइप आपको देख लेने। जैसे यहाँ पर मैंने वर्क किए पाइपिंग फ्रॉम पंप टू कूलिंग टावर, पंप से लेकर कूलिंग टावर पर जो भी पाइप लग रहे हैं आप उसकी मेजरमेंट करनी है। जैसे यहाँ पर देखें ये डाया पाइप है, ये मैंने पाइप का डाया हमारा 16 इंच का भी पाइप लग रहा है, 10 इंच का भी लग रहा है, 8 का भी लग रहा है, 6 इंच का भी पाइप लग रहा है। तो वो क्वांटिटी मैंने यहाँ पर एक लिख लिए। और उसकी पाइप की लेंथ कितनी है, 630 फीट का पाइप लग रहा है, कितने 16 इंच का लग रहा है। और 10 इंच का पाइप कितना 40 फीट लग रहा है, 8 इंच का पाइप कितना 24 फीट लग रहा है, 6 इंच का पाइप कितना 48 फीट लग रहा है। तो ये इक्विवेलेंट लेंथ है या टोटल लेंथ भी वो सेम ही होगी। जो आपको मैंने ये ड्राइंगें दिखाई थी, इन ड्राइंगों की मदद से आपको वो पाइपों की लेंथ मेजर करनी है, सारी को वर्कआउट करनी है। तो मैंने यहाँ पर सारी वर्कआउट कर दी है, तो उसकी मदद से मैंने ये इसकी पाइपों की लेंथ है यहाँ पर लिख ली है। तो ये ऑलरेडी मैंने लिख ली। और उसके बाद हमें पता है कि फ्लो रेट कितना है हमारा, 1680 है। तो 1680 किस तरह से आपको मालूम हुआ, एक तो आपको मालूम हुआ तो वो शेड्यूल जो यहाँ पर दिया गया है पंप का। तो इसमें देखें पंप का 1680 जो एक पंप में हमारा वाटर फ्लो होगा 1680 जीपीएम होगा, तो यहाँ पर भी दिया गया है, तो इससे आपको मालूम हो जाएगा। दूसरा चिलर में भी यहाँ पर बताया कंडेंसर वाटर का फ्लो जो है 1680 होगा, तो यहाँ से भी आपको मालूम हो जाएगा।
तो उसके बाद हम एक्सेल शीट में आते हैं, तो यहाँ पर हमारे जो भी पाइपों में फ्लो जो होगा कंडेंसर वाटर का वो 1680 जीपीएम होगा, वो लिख लिया। अब ये हेड लॉस हमें मालूम करना है, तो स्ट्रेट पाइप के हेड लॉस के मैंने आपको बताया था, तो हेड लॉस मालूम करने के लिए हेजर विलियम इक्वेशन की मदद से हम इसका हेड लॉस मालूम करेंगे। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं, हमारा पाइप कितना है 16 इंच का है और उसमें इक्विवेलेंट लेंथ या टोटल लेंथ कितनी 630 है। तो मैं इसका फार्मूला ये देखें एक्सेल शीट में मैंने खोल दी हेजर विलियम इक्वेशन का है, तो टोटल लेंथ 630 मैंने यहाँ पर देखिए ये डाली हुई है, तो आप अगर नहीं डाली हुई है तो खुद डाल दीजिए 630 है। और सी वैल्यू हम इसमें 100 लेते हैं स्टील पाइप का HVAC में, तो यहाँ पर आप इसको याद कर लें या उसका आप रेफरेंस डॉक्यूमेंट भी देंगे तो उससे मिल जाएगा, नेट से भी सर्च करेंगे वो वैल्यू मिल जाएगा। वो जो सी वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू होता है पाइप का, स्टील पाइप का, वो 100 होता है, तो आप वो लिख लेंगे। जीपीएम हमने 1680 मैंने जो आपको बताया, तो वो आपने यहाँ पर ये 1680 आपने फीड कर दिया, अगर नहीं हुआ तो वो डाल दीजिएगा। अगर डाया कितना है 16 इंच है, तो ये 16 इंच का पाइप इसमें मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, 16 इंच आपने डाल दिया। तो ये जो आपने 4 वैल्यू डाल देंगे, एक दफ़ा मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, देखें अभी ये दोबारा डाल देता हूँ। लेंथ कितनी है 630 है और फिर सी वैल्यू कितना है 100 है, मैं 100 डाल दिया। फ्लो कितना है 1680 है और हमारा इनसाइड पाइप का डाया कितना है 16 इंच है, आप 16 इंच लिख लीजिएगा। तो हेड लॉस कितना आ गया इसमें 1.71। तो आप यहाँ पर शीट में जाएंगे तो हेड लॉस यहाँ पर 1.71 डाल देंगे, तो आपने ये हेड लॉस मालूम कर दिया। इसी तरह दूसरे पाइपों का भी हेड लॉस आप मालूम करेंगे, ये फ्लो भी डालेंगे, आपको डाया भी मिला हुआ है, लेंथ भी मिली हुई है, सी का वैल्यू कांस्टेंट है। इस तरह से हेड लॉस आप स्ट्रेट पाइप का निकाल लेंगे हेजल विलियम इक्वेशन से। तो ये जो आपको हेजल विलियम इक्वेशन की ये टेबल आपको होना चाहिए, वैसे इंजीनियर टूल बॉक्स की वेबसाइट से भी आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आते हैं हम फिटिंग्स और वाल। तो फिटिंग और वाल के लिए मैंने आपको जैसे बताई थी, इसके लिए हमें डार्सी की इक्वेशन यूज़ करनी होती है। तो अभी यहाँ पर ये जो येलो मैंने पट्टी की हुई है, तो इसमें मैंने पहले वर्कआउट मैंने कर दिया, तो भाई 90 डिग्री की जो एल्बो लगेंगी हमारी, तो वो कितनी लगेगी मैंने यहाँ पर देखो ऊपर लिखा हुआ है पाइप डाया, उसका लिखा हुआ है 16 इंच है, ये 10 इंच है, ये डाया लिखा हुआ है। और लगेंगी कितनी क्वांटिटी मैंने लिखी हुई है, कितनी लिखी हुई है 30। तो 16 इंच की एल्बो 30 लगेंगी, 10 इंच की 4 लगेंगी, 8 इंच की एल्बो 4 लगेंगी। मैं येलो वालों को कर देता हूँ क्योंकि हम येलो पट्टी करते हैं, दूसरे का ऑलरेडी निकला हुआ है। तो ये 10 इंच का पाइप ले लेते हैं, 10 इंच का पाइप है और उसमें इक्विवेलेंट लेंथ 10 इंच के पाइप में 90 की एल्बो की इक्विवेलेंट लेंथ कितनी होगी। तो इसमें देख लेते हैं, ये नॉमिनल पाइप की ये साइज़ है, ये 10 इंच है और इसको यहाँ पर आप सीध में यूँ ले जाएंगे और 90 डिग्री की एल्बो है, 10 में 90 डिग्री की एल्बो, ये देखें ये 25.1, ये ऊपर देखें 90 है और 10 यहाँ पर यूँ है। तो इसको आप यूँ लेकर आ जाएंगे तो कितना आ गया 25.1। तो आप इसमें वापस जाएंगे तो यहाँ पर देखें 25.1 मैंने यहाँ पर डाला हुआ है। तो इक्विवेलेंट आप इस टेबल की मदद से फाइंड आउट करेंगे, आपने ले ली। फिर उसके बाद टोटल लेंथ करेंगे। टोटल लेंथ किस तरह से करेंगे, तो आपने ये एक तो फिटिंग की ये वाली लेंथ आपने ले ली, तो आपका 10 इंच का पाइप है, माना 10 इंच की एल्बो है और 4 एल्बो लग रही हैं, तो एक एल्बो की 25.1 जो है उसकी इक्विवेलेंट लेंथ है। तो एक को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा 100.4। देखिए मैंने ये मल्टीप्लाई, ये और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई किए हुए हैं। तो इस एक्सेल शीट में वो फार्मूले भी डले हुए हैं, तो आपको बहुत आसानी होगी। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इक्विवेलेंट लेंथ आपको या टोटल लेंथ, ये इक्विवेलेंट लेंथ और 4 से मल्टीप्लाई किया, टोटल लेंथ आपको ये मालूम हो गई। और आपको फ्लो रेट तो पता है, तो कंडेंसर वाटर में 1680 है। अभी फ्रैक्शन जो हेड लॉस आपको किस तरह से मालूम करना है, वो डार्सी इक्वेशन की मदद से हम मालूम करते हैं। तो अभी हमें मालूम हुआ कि टोटल लेंथ हमारी कितनी है 100.4 है, ठीक है। आपको याद करना है 100.4 और पाइप कितना है डाया एल्बो का 10 इंच का है, तो इसको याद करिए। तो इस इक्वेशन में आते हैं, तो यहाँ पर ये वैल्यूज पुट करने हैं। 10 मैंने इंच ऑलरेडी इसमें पुट किए हुए हैं, अगर नहीं है तो आपको पुट कर दिया। पाइप रफनेस ये होती है,
इसका ये टेबल भी दिया गया है पाइप रफनेस का। यहाँ पर देखें हमारा गैल्वेनाइज्ड आयरन स्टील या एमएस का पाइप हो तो उसका पाइप का रफनेस ये होता है 0.005, तो यहाँ पर वो डाला हुआ है पाइप रफनेस। आपको ये वाले वैल्यू आपको फीड करने। तो पाइप हमारा 10 इंच का है और पाइप रफनेस इस टेबल से ली हमारी वो आ गई। और पाइप लेंथ हमारी इक्वल लेंथ हमारी पाइप की कितनी थी 100, दोबारा देख लेते हैं 100.4। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट लेंथ हम पाइप की डालेंगे 100.4 100.4 हमने फ्राम ये टेबल से ले ली, इक्विवेलेंट लेंथ पाइप की डाल दी ये वाली। और फ्लो रेट हमारा कितना है, फ्लो रेट कितना था भाई 1680 था। तो 1680 को 44.8 से आप डिवाइड करेंगे तो आपका 3.743, मैंने यहाँ पर भी लिख लिया है GPM को आप डिवाइड करेंगे 44.8 से, जो आपका GPM वैल्यू होगा। देखिए यहाँ पर GPM हमारा कितना था 1680 GPM था। तो 1680 को ये 448.8 से मैंने डिवाइड किया तो हमारा वैल्यू क्या आ गया 3.743 क्यूबिक फीट पर सेकंड ये आ गया। तो ये हमारा फ्लो रेट आ गया। इसको इसमें आपने कन्वर्ट कर दिया, आपने फ्लो रेट इसमें डाल दिया। उसके बाद फ्लूइड डेंसिटी हमारी टेबल की मदद से मिलती है। तो यहाँ पर देखें ये 50 का टेम्परेचर लेते हैं, फ्लूइड डेंसिटी 1.94 हमारी ये आती है, 1.94 हमने यहाँ पर फीड कर दिए। फ्लूइड विस्कोसिटी, उस फ्लूइड विस्कोसिटी भी आपको टेबल से लेनी है। इसी पे ही इसके सामने ये फ्लूइड विस्कोसिटी ये लिखी हुई है 2.73, ये 2.73 ये फ्लूइड विस्कोसिटी आपको टेबल से लेनी है। फ्रिक्शन फैक्टर, तो ये फ्रिक्शन फैक्टर आपको टेबल से लेना है। तो डाया 10 इंच का पाइप है तो उसका फ्रिक्शन फैक्टर टेबल से, ये जो टेबल है तो इसमें देखिए ये फ्रिक्शन फैक्टर यहाँ पर लिखा हुआ है, ये नज़र आ रहा है आपको, ये फ्रिक्शन फैक्टर। इसके सीध में आएंगे और 10 इंच का पाइप देखेंगे तो ये 0.04, तो 0.04 आपको ये टेबल से लिया। अच्छा, इसमें जो वैल्यू अक्सर जो आपके चेंज होते रहेंगे, डाया चेंज होता रहेगा और लेंथ चेंज होती रहेगी और फ्लो रेट तो वो सेम ही सबका होगा और फ्रिक्शन फैक्टर ये चेंज होता रहेगा। तो ये जैसे आपने वैल्यू सारे पुट किए तो पाइप का डायमीटर भी निकल आ गया, क्रॉस सेक्शन एरिया भी निकल आई, एवरेज वेलोसिटी भी निकल कर आ गई और रेनॉल्ड नंबर भी निकल आ गया। उसके बाद हमारा फ्रिक्शन हेड लॉस हमें मालूम करना है तो 1.23 हमारे मालूम हो गया। तो ये 10 इंच का पाइप है तो उसका फ्रिक्शन हेड लॉस कितना आया 1.23। तो टेबल में हम वापस जाते हैं तो यहाँ पर 1.23 तो हमने डाल दिया। 10 इंच का पाइप है और 100.4 उसकी लेंथ है। फिर भी एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं, 10 इंच का पाइप है 100.4 है और फ्लो रेट हमारा सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। फ्रैक्शन रेट 10 इंच का फिर भी देख लेते हैं, 10 इंच का 0.14 लिया हुआ है, ठीक है। फ्रैक्शन हेड लॉस 1.23, फ्रैक्शन हेड लॉस 1.23, तो ये हमारा मालूम हो गया। अच्छा, इसके बाद दूसरा हम लेते हैं, देखिए एल्बो आपने एक निकाल ली तो दूसरी सारी एल्बो निकाल लेंगे। अभी टी पे आते हैं, एक कोई भी टी निकाल लेता हूँ, जैसे येलो मैंने किया हुआ है, पहले 10 पे निकाली थी इंच, हम 8 इंच की स्टैंडर्ड टी निकाल लेते हैं। 8 इंच की स्टैंडर्ड टी है, 2 टी लग रही हैं हमारी और उसका जो वैल्यू कितना है, जो इक्विवेलेंट लेंथ कितनी है जो टी की 8 इंच की 13.3 है। तो 13.3 कहाँ से आई, वो टेबल से आएगी। टेबल में देख लेते हैं 8 इंच की स्टैंडर्ड टी, ये टेबल है हमारा 8 इंच का, ये यहाँ पर 8 इंच है और ये टी जो है यहाँ पर सीधे आप जाएंगे, मगर यहाँ पर ऊपर देखें स्टैंडर्ड टी ये थ्रो फ्लो और ये ब्रांच फ्लो माना रिड्यूस हो जाएगा, स्टैंडर्ड टी थ्रो फ्लो माना इक्वल टी आ जाएगी। तो ये आपको टी लेनी है और 8 इंच पे लेने, तो इसको ये 6 से नीचे 8 दूसरे नंबर पे ये आप सीधे लेकर आ जाएंगे तो यहाँ पर आएगा 13.3 आ रहा है, 13.3। अभी वापस में जाते हैं, देखिए ये 13.3 यहाँ पर वैल्यू डाला हुआ है। तो हमने ये टेबल से लिया 13.3 लिया। अब ये 13.3 ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे 26.6 जो टोटल लेंथ हमारी आ जाएगी, इसकी जो इक्विवेलेंट लेंथ की टोटल आ जाएगी। और फ्लो हमारा कितना है 1680 है। तो हमारा फ्रैक्शन हेड लॉस हमें मालूम करना है, तो डार्सी इक्वेशन की मदद से मालूम करेंगे तो वो कितना हो रहा है। तो पाइप डाया कितना है 8 है और उसकी लेंथ कितनी है 26.6। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 8 और ये भी सेम होगा, रफनेस लेंथ कितनी है 26.6।
फिर भी दोबारा देख लेते हैं 26.6। तो 26.6 पाइप की लेंथ मैंने इक्विवेलेंट डाल दी। फ्लो रेट वो सेम ही रहेगा, फ्लूइड डेंसिटी सेम, विस्कोसिटी सेम, फ्रिक्शन फैक्टर तो 8 इंच में फ्रिक्शन फैक्टर क्या होगा, 8 में फ्रिक्शन फैक्टर 0.14 है। यहाँ पर देखें ये ऊपर फ्रिक्शन फैक्टर है और ये 8 इंच 0.14, तो 0.14 ऑलरेडी इसमें डला हुआ है। तो हमारा फ्रिक्शन हेड लॉस कितना आ गया, 1 आ गया। तो अभी आपको फ्रिक्शन हेड लॉस 1 डालना है। तो इसमें वापस आ जाते हैं, तो ये हमारा वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। इसको आप 1 डाल दी। उसके बाद आते हैं गेट वाल या मोटराइज वाल। अगर गेट वाल हो या मोटराइज दोनों के वैल्यू सेम होते हैं, ये 6 इंच का हमारा गेट वाल पहले 8 का लिया था हमने स्टैंडर्ड टी, अभी 6 की ले लेते हैं। मैं रैंडमली ले रहा हूँ, तो आप इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये गेट वाल 6 इंच का मैंने लिया है, मोटराइज वाल वो उसकी क्वांटिटी 1 है, तो उसकी इक्विवेलेंट लेंथ 4.04 है। वो टेबल से लेंगे, एक दफ़ा देख लेते हैं। 6 इंच का गेट वाल, पहले यहाँ पर 6 इंच है, तो यहाँ पर गेट वाल ये लिखा हुआ है, ये गेट वाल, ये देखें इसकी इक्विवेलेंट लेंथ कितनी है गेट वाल की, फुली ओपन 6 इंच का 4.04। तो इसमें वापस जाते हैं, 4.04 देखिए बिल्कुल सही वैल्यू यहाँ पर डाला हुआ है। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.04, फ्लो रेट 1680 है। तो अभी हेड लॉस हमें जो मालूम करना है, तो ये 6 इंच का है और उसकी इक्विवेलेंट लेंथ कितनी है, 4.04। इसको फार्मूले में डालते हैं, डार्सी में। यहाँ पर 6 मैंने डाल दिए, रफनेस सेम होगी। पाइप लेंथ कितनी है, 4.04 इक्वल लेंथ आपने चेक की। फ्लो रेट वो सेम ही रहेगा, फ्लूइड डेंसिटी, विस्कोसिटी सेम। फ्रिक्शन रेट कितना होगा, 6 इंच वाला इसमें 6 इंच में 0.015, तो यहाँ पर 0.015, तो 5 डाल दिया आपने, इंटर किया। यहाँ पर वैल्यू कितना आया, 0.68, तो आप यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 0.68, तो आपने ये वैल्यू पुट कर दिया। उसके बाद आते हैं बटरफ्लाई वाल। ये 10 इंच का बटरफ्लाई वाल है, 4 इंच लग रहे हैं। तो एक बटरफ्लाई वाल की इक्विवेलेंट लेंथ कितनी है, 29.2 है। तो 10 इंच के बटरफ्लाई वाल की इक्विवेलेंट लेंथ टेबल की मदद से देखते हैं। तो ये यहाँ पर हम 10 इंच में जाते हैं और बटरफ्लाई वाल कहाँ पर है, ये देखिए ये बटरफ्लाई वाल है और ये 10 इंच है। इसको बिल्कुल ये 1 2 तीसरे नंबर पे, यू तीसरे नंबर पे आएंगे, 1 2 तीसरे नंबर 29.2 आ गया बटरफ्लाई वाल की इक्विवेलेंट 29.2। तो यहाँ पर आ जाते हैं 29.2, देखिए बिल्कुल वैल्यू सही मैंने ऑलरेडी फीड किए हुए हैं। कहीं वैल्यू गलत भी मैंने फीड कर सकता हूँ, इंसान में गलती हो सकती है, मगर आपको तरीका मालूम होना चाहिए, फिर आप वैल्यू खुद ही इसमें डाल सकते हैं। कभी कभी जल्दी में कुछ वैल्यू सिलेक्शन करने में गलती भी हो सकती है, मगर आप कोशिश कर दिएगा जितना एक्यूरेट वैल्यू हो सके, फिर भी इंसान में गलती हो सकती है। बहरहाल 10 इंच 4 फिटिंग हमारी इक्विवेलेंट लेंथ ये हो गई। इक्विवेलेंट को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल लेंथ हमारी ये आ गई, ठीक है, 116.4 और 10 इंच का 116। अभी इसमें फार्मूले में या वैल्यू में डार्सी में करते हैं। 10 इंच का मैं यहाँ पे 10 इंच कर दूँ और रफनेस सेम होगी। इक्विवेलेंट लेंथ कितनी थी, इक्विवेलेंट लेंथ 116.8, तो 116.8 में यहाँ पे फीड कर दिया। और फ्लो रेट सेम ही होगा, डेंसिटी सेम है, विस्कोसिटी सेम, फ्रिक्शन फैक्टर 10 का फ्रिक्शन फैक्टर होगा। यहाँ पर 10 का फ्रिक्शन फैक्टर ये देखो ऊपर से नीचे आए और ये 10 से यहाँ पर क्रॉस होगा 0.14, तो यहाँ पर 0.14 आपको डालना है। तो यहाँ पर आपने जैसे ये वैल्यू डाल दिया तो आपका फ्रिक्शन हेड लॉस निकल आया 1.44, तो यहाँ पर आपको डालना है 1.44, तो ये आपने डाल दिया। और अभी यहाँ पर देखिए ये मैंने इसमें इसको सेलेक्ट किया हुआ है, सम किया हुआ है, तो ये स्ट्रेट पाइप का ये टोटल है, ये 20.07 है। और फिटिंग वाल का मैंने सम यहाँ पर किया हुआ है, ये देखिए सेलेक्ट किए हुए हैं सारे, ये टोटल 67.52 है। और ये चिलर का जो 20 है, जो मैंने आपको शेड्यूल में सबसे शुरू में दिखाया था, सबसे पहले शेड्यूल का ये दिया हुआ है चिलर में। तो कंडेंसर वाटर में जो चिलर में हेड लॉस आ रहा है डेल्टा पी, फिट वाटर कॉलम 20 है, तो यहाँ से हमने लिया। तो ये वाला जो वैल्यू है तो चिलर का आ गया। तो यहाँ पर देखें डायनामिक हेड मैंने आपको जो बताया था, डायनामिक हेड किस चीज़ का है। तो सबसे पहले जो बेसिक मैंने आपको शुरू में चीज़ें बताई थी, डायनामिक हेड तो किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है।
तो डायनामिक हेड लास्ट जो स्टेट पाइप का है, और हेड लास्ट फिटिंग का है, और हेड लास्ट सोर्स यूनिट का है। तो यहाँ पर देखें डायनामिक हेड मैंने ये टोटल कैलकुलेट कर दिया। तो ये स्टेट पाइप का जो हेड लास्ट है वो ये मालूम हो गया, और ये ऊपर वाला जो फिटिंग्स और वाल वगैरह का ये हेड लास्ट वो हो गया, और ये जो चिलर का या इक्विपमेंट यूनिट या सोर्स का ये तीनों को ऐड हो गया। तो डायनामिक हेड मैंने ये मालूम कर दिया। तो स्टैटिक हेड हमारा 12 फीट है। तो स्टैटिक हेड हमने जो बेसिक में मैंने आपको बताया था, जो कूलिंग टावर है तो उसकी हाइट होती है वो 12 फुट, तो वो मैंने लिए। तो स्टैटिक हेड हमारा क्या 12 फुट है। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे, जो डायनामिक हेड और स्टैटिक हेड, तो इन दोनों को ऐड मैंने यहाँ पर किया। देखें तो हमारा क्या आ गया 119.59 आ गया हेड, डायनामिक हेड और स्टैटिक हेड। और उसके बाद इसका जो सेफ्टी फैक्टर अक्सर डिज़ाइनर लेते हैं, कोई वो 10% लेता है, कोई 20% लेता है। मैंने यहाँ पर 10% लिया। अक्सर जो कंसल्टेंट है वो 10% लेते, तो यहाँ पर 10% 119 का मैं करूँगा तो 0.1 से मल्टीप्लाई करूँगा, 10% होगा। तो इसको 10% और 119 को आपस में ऐड कर देंगे, तो टोटल हेड हमारा मालूम हो जाएगा 121.55। तो ये हो गया 132 हमारा आ गया। टोटल हेड हमें कितना मालूम हो गया 132 फीट। तो हमारा जो पंप होगा तो वो कितने का लगेगा 132 फीट का। जबकि शुरू में आपने देखा था जो शेड्यूल में बताया हुआ था, जो कंडेंसर वाटर का डिज़ाइनर ने हेड निकाला हुआ था तो वो 120 फीट निकाला था। और हमने जो कैलकुलेशन की तो कंडेंसर वाटर का हेड कितना निकला 132 फुट। तो यही जो कैलकुलेशन है फिर जो डिज़ाइनर होता है या कंसल्टेंट डिज़ाइनर होता है उसको फॉरवर्ड की जाती है, तो वो उसको रिव्यू करता है। वो रिव्यू करके फिर उसकी अप्रूवल होती है। तो उसकी अप्रूवल करके फिर ये बाद में जो इक्विपमेंट का सप्लायर है उसके बाद भेजते हैं। तो फिर वो अपना जो कैटलॉग है या टेक्निकल सबमिटल है तो वो अपने सॉफ्टवेयर में ये वैल्यूज पुट करता है, हेड वगैरह या प्रेशर सारी चीज़ें। तो फिर वो टेक्निकल सबमिटर सबमिट करता है। तो ये सेम ही पंप है जिसकी 132 फीट जो हेड हमने कैलकुलेट किया है, तो उसका एक टेक्निकल सबमिटल अप्रूव हुआ था, उसका हेड कैलकुलेट किया गया था। KSB का पंप था, वो 2 पंप लग रहे थे। तो एक पंप का जो हेड हमने जो कैलकुलेट किया 132 फुट, वो सेम ही 132 फुट आया था, और फ्लो 1680 था। और ये उसका जो डेवलप हेड 132 फुट है जो हमने कैलकुलेट किया। बेसिकली ये एक प्रोजेक्ट है इस्लामाबाद का, ये 2000 मेरे ख्याल 12 में वो उसमें मैंने ही सुपरविजन की थी, मगर उसकी कैलकुलेशन किसी और ने की थी। फिर मैंने उसको अपने हिसाब से थोड़ा स्टडी किया, रिव्यू किया, समझा, और फिर ये आपके लिए वीडियो बनाइए जिससे आप भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। दोस्तों उम्मीद है कि ये मेरी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो से आपने फ़ायदा हासिल किया होगा और आपने समझ लिया होगा इसमें कैलकुलेशन किस तरह से होती है। जो इसमें मैंने ये वर्किंग की है, जो एक्सेल शीट है, वो इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है, नीचे जो डिस्क्रिप्शन है इसमें आप देखिएगा, इसमें लिंक दी हुई होगी। तो आप इस लिंक को क्लिक करेंगे, वहाँ से वो एक्सेल शीट आप डाउनलोड कर सकते हैं, और फिर ये आप प्रैक्टिस करके उसमें सारे फार्मूले भी डले हुए हैं, एक रैंके भी डली हुई है। तो एक कंप्लीट प्रोजेक्ट की डिटेल है जिसमें एक टेक्निकल सबमिटल भी फाइनल अप्रूव हुआ है, और वो टेक्निकल सबमिटल में हेड कैलकुलेशन सारे पैरामीटर हैं, तो जैसे मैंने आपको वीडियो में एक्सप्लेन किए। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। इंशाल्लाह आपको फ्यूचर में बहुत फ़ायदा देगा, ख़ास करके उन लोगों को जिसको इस बारे में मालूमात नहीं है। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।